नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की आकृति प्योर, एकदम प्योर आयताकार है। और हथेलियों की जो श्रेणी होती है, जो प्रकार माने गए हैं, 7 प्रकार की हथेली मानी गई है और उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है ये। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और इसके कारण एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक एनालिटिकल स्वभाव आपका बना हुआ रहेगा। करियर का अगर हम ऐसे में मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और ज़्यादा उन्नति करवाने वाला रहेगा, अच्छी खासी कामयाबी को दिलाने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, पड़ता हो और शारीरिक मेहनत की जरूरत होती हो लेकिन उसके मुकाबले कम होती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत अच्छा तरक्की देने वाला, उन्नति देने वाला, कामयाबी को दिलाने वाला रहेगा। तीसरी चीज अगर इसमें देखें, आपकी हथेली की रंगत जो नेचुरल है, रंगत बहुत बड़ी मायने रखती है। ये आपके जीवन में आपके ऑरा मंडल को बताती है, आपके आभा मंडल को बताती है। ये बताती है कि आने वाले समय में आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपके ऊपर इष्ट कृपा और पितरों की कृपा कितनी ज्यादा रहेगी और आपके ग्रह आपका कितना साथ देंगे। तो यहां पे धीरे धीरे देखेंगे तो एक शानदार स्थिति में जो है आपका कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपका जो औरा मंडल है, जो आभा मंडल है, वो यहाँ पे दिव्यता की स्थिति में आ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है और इसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज अगर हम देखेंगे, आपकी हथेली का जो है ये केतु का पर्वत है। ये कलाई का जो भाग है ना, इसको केतु का पर्वत कहते हैं। ये हमारे कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य को दिखाता है और मनुष्य के जीवन का वास्तविक रूप में देखा जाए तो मुख्य जो है उद्देश्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना, मुक्त होना, मोक्ष को दिखाता है। ये धर्म और अध्यात्म को दिखाता है। ये आपके अंदर की शोध और रिसर्च की प्रवृत्ति को दिखाता है, अनुसंधान की प्रवृत्ति को दिखाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 लकीरें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। और यहाँ पे ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 लकीरें हैं। इसका मतलब है कि आपका जो प्रारंभिक दौर था, कहीं न कहीं उसमें आपने अच्छी खासी संघर्ष झेला है, अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखा है और कई बार अस्थिरता का सामना भी किया है। लेकिन अब वक्त आ रहा है कि इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। हाँ, अभी जैसे इसमें कालापन है, छोटी छोटी लकीरों का प्रभाव दिखाई दे रहा है इस उम्र में, तो ये स्पष्ट बता रहा है अभी तकरीबन 2 सालों तक ये थोड़ा संघर्ष आपके जीवन में और रखने वाला है और थोड़ा सा चिंता भी रखेगा। आप स्वच्छंद तो उड़ना चाहेंगे लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर भी ये बनाए रखेगा। आप स्वच्छंद उस प्रकार से उड़ नहीं पाएंगे। आपकी ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां या कोई एक जिम्मेवारियां इतनी ज्यादा रहेंगी कि आपको वो जिम्मेवार इंसान बनाएगी, एक शानदार इंसान बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मस्तिष्क रेखा भी आपकी बेहतरीन है, अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है।
एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे। बौद्धिक स्तर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। आने वाले समय में आपको लंबी और हवाई यात्राओं का निश्चित तौर पे मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ से धीरे-धीरे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से सूर्य की ओर बढ़ रही है और धीरे-धीरे अपने विस्तार रूप में आ रही है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन में विकसित होने वाले लोगों में से एक हैं और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में निश्चित ही मान, पद, प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों में से भी आप एक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी चीज़ ये है, ठीक है ना? लेकिन एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये 2 रेखाएँ उभर रही हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं। ऐसे व्यक्ति को विपुल संपत्ति का लाभ मिलता है, संतान का सुख मिलता है, धन का लाभ मिलता है। लेकिन ये देखिएगा आप, एक जो है यहाँ से रेखा धीरे-धीरे इनको काट रही है। ये क्या बता रही है? आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, निकटतम भविष्य में। कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? ये भी ये बता रही है, लेकिन सूर्य को आपको ठीक भी करना होगा, क्योंकि सूर्य उस प्रकार से पुष्ट यहाँ पे नहीं है और इसका पुष्ट न होना बता रहा है कि जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में देखिएगा, एक चीज़ होती है, अगर व्यक्ति ऐसे में नौकरी कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो और सूर्य इस प्रकार हो उसका, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमारे जो शारीरिक चक्राज हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और इसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपकी जीवन में जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, ये कहीं न कहीं बिखराव की स्थिति में आती है। क्या करेंगे आप? देखिएगा, मैं आपको एक शानदार सूर्य क्रिया दूँगा, लेकिन विधिवत तरीके से करेंगे और ज्योतिषीय नियमों का पालन करेंगे, मैं 100% कह रहा हूँ। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके तमाम आयाम, आपके पंच तत्व, आपके अष्टाचक्र, आपके नवद्वार, आपके 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, पंच महाकोश आपके लिए इस यूनिवर्स से बहुत अच्छा वैभव और बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। और ज़्यादा दूर नहीं, 6 से 8 महीने के बाद ही आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा परिवर्तन देखने शुरू कर लेंगे। लेकिन ये तब होगा जिस विधि से उपाय दिए हुए हैं, उस विधि से करे, व्यक्ति पूरी श्रद्धा से करे, पूरा आत्मविश्वास से करे। यकीनन देखिएगा, आपने भगवान देखा? नहीं देखा है, नहीं देखा, 100% नहीं देखा। लेकिन ग्रह नक्षत्र देखे? नहीं देखे। आप सूर्य नारायण को देखते हैं? हाँ, हमेशा देखते हैं। बस सूर्य क्रिया ऐसी कर लो, इतनी दिव्यता की स्थिति में कर लो कि जैसा सूर्य चमक रहा है ना, वैसे वो आपके जीवन को चमका ले। और एक सूर्य नारायण ही ऐसे हैं जो आपकी अपनी तरह आपके जीवन को चमका लेता है, दुनिया में बुलंदी पे पहुंचाता है। लेकिन करना न करना आपके हिसाब से है।
कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं। विधि देना हमारा काम है, बताना हमारा काम है और करना आपका है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर कर लिए 6 से 8 महीने के बाद ही आपको निश्चित तौर पे जो है इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी देखिएगा, यहाँ जो आपकी ये लकीर जा रही है करियर और धन की, एकदम स्पष्ट है। इसका मतलब है आने वाले समय में जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने वाली है। अस्थायी तो बहुत अच्छा आएगा धन और करियर के मामले में। हाँ, यहां पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा इतनी शानदार है और यहाँ पे धीरे से देखिएगा एक लकीर आ रही है और एक यहाँ पे राहु के पर्वत पे लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, धन की कोठरी। अब इसमें क्या है देखिएगा, चारों जो स्तंभ हैं वो एकदम करेक्ट है। मस्तिष्क रेखा कितनी शानदार है, इसकी वजह से आगे चलकर कम से कम 2 वर्ष, 2 वर्ष गुजरने के बाद। क्यों 2 वर्ष गुजरने के बाद? क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा जो है अस्त अवस्था में है, पीड़ित चंद्रमा है। इसके बारे में मैं बताता हूं। ये आपके जीवन में सारे ग्रह बहुत अच्छे भी होने फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला उस हिसाब का, जब तक पीड़ित चंद्रमा को ठीक ना किया जाए। बहरहाल इस पे आते हैं, ये जब चंद्रमा ठीक होगा आपका और ये धन का जो कोठरी है ये एक्टिवेट हो जाएगी, यकीन मानिएगा सबसे पहला प्रभाव इस पे आपकी बुद्धि की रेखा, मस्तिष्क की लकीर का पड़ रहा है। ये आपको दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना रहा है, शार्प माइंडेड। ठीक है ना? आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे करियर और धन की रेखा, जिसको शनि रेखा और भाग्य की लकीर भी कहते हैं, इसका बहुत अच्छा सहारा आपको मिलने वाला है। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त इस रेखा की वजह से ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी और ये होगा आपकी भाग्य की लकीर की वजह से। वही ये रेखा जो कहीं ना कहीं सूर्य या बुध की लकीर है, ये आपकी वाणी को धनी बना रही है। बातें ऐसे करेंगे न कि लोगों को आकर्षित करें और थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व उत्पन्न हो रहा है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व, और जो है व्यापार की बहुत गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा, वो आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी हथेली में ये लक्ष्मी नारायण योग बता रहा है। लेकिन इसके कारण एक चीज आपके जीवन में हमेशा रहेगी, इसको नेगेटिव भी समझ सकते हैं आप, पॉजिटिव भी समझ सकते हैं। जब आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे ने, ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलेगी। और जब आप चीजों को कहेंगे ने यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएगी। और एक बहुत बड़ी चीज इसकी वजह से जीवन में आपके पास आ रही है। देखिए राहु क्या है? कलयुग का राजा है, रहस्यमय ग्रह है, परिवर्तनशील ग्रह है। किसी का मित्र बन जाए ना, ये दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बना लेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अगर ये दुश्मन बन जाए ना, आपको मिट्टी में मिलाने में, सड़क के में खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आगे चलकर ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा दे रहा है। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। एक चीज आपके जीवन में और दिखाई दे रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 मंगल की रेखाएं स्पष्ट रूप में उभर रही है। इसका मतलब है अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो आपको आगे चलकर
अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को ये पावर देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज आपकी हथेली में थोड़ा सा गलत है और इसको बहुत जल्दी आपको सुधारना होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं और इसकी भूमिका हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे ये बिल्कुल साधारण अवस्था में वर्तमान में बैठ गई है। 2 से ढाई वर्षों तक घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा, उनके साथ मतभेदता उभर सकती है या उनकी वजह से जो है परेशानियां आ सकती हैं। धन की दिक्कतें भी ये बढ़ा सकता है। ठीक है ना। और ये तरक्की को रोक सकता है, तरक्की को जाम कर सकता है। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, ऐसी तरक्की को ये जाम कर सकता है। ठीक है ना। और अंदरूनी खुशियों को, आंतरिक खुशियों को काफुर कर सकता है। ठीक, ये इसकी पहली देन है। और ये दृष्टि गोचर कर रहा है शनि को। जब ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है, कम से कम 1 से 1.5 वर्षों तक दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग को नहीं भोगने देता है और परिवार को लेके कोई न कोई चिंताओं को ये देता है या कोई न कोई परिस्थितियों को खड़ी करता है। साथ में अगर यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से मंगल से रेखा आ रही है, हृदय रेखा में मिल रही है और यूरिन रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही है। और यहाँ पे जो है, मैं दोबारा दिखा लेता हूं, यहाँ पे भी बहुत सारी रेखाएं हृदय रेखा को काट रही है। ये परिवार को लेके चिंताओं को दे सकती है, परिस्थितियां खड़ी कर सकती हैं, दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग में परिस्थितियां खड़ी कर सकती हैं। और ये साधारण अवस्था में बैठना, धन का ग्रह है, साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और आपके अंदर भी इस समय साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देती हुई दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इस दौरान 2 चीजें रहेंगी। एक तो यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बन जाएगा। दूसरा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। वैसे इसमें चतुष्कोण शानदार बन रहे हैं, विंडो की आकृति बन रही है। इसका मतलब है व्यापार आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है। अब दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे, तो 2 वर्षों तक आपका चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 2 वर्षों के अंदर कई बार आपका मन इसकी वजह से गड़बड़ रह सकता है। कई बार मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रह सकते हैं। कई बार ये आपके अंदर भावुकता बहुत ज़्यादा दे सकता है या इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। कई बार इसकी वजह से इन 2 वर्षों तक मन अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है। और जब मन भटकेगा, मन व्याकुल होगा, तो यकीनन पेट की दिक्कतें आ सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कतें आ सकती हैं और माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है या माँ को लेके चिंताएं रह सकती हैं या माँ से दूर रह सकते हैं। माँ का जो प्रॉपर सुख है उसमें कमी आ सकती है। अगर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ गया तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, कैश और बरकत में कमी आना। देखिएगा, ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति बेवजह समाज की नज़रों में विलन बन जाता है और ऐसे लोगों को यश प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। यहाँ से ये खराब है। और ये आप अगर बुध की रेखा देखेंगे तो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं कहा जा सकता इनको। छोटी मोटी थोड़ी भी परेशानी हो, डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है, घर का वैद्य नहीं बनना है। ठीक है ना। और अब घर की दवाइयाँ नहीं करना है और चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो गंभीर बीमारी होने की संभावना रहेगी, धन के नुकसान की संभावना रहेगी
और घर परिवार में भी कलह की स्थिति बन जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करने हैं मैं वो विधिवत तरीके से आपको दे दूंगा। ठीक है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे कामयाब तो होंगे आप, अच्छी खासी कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। एक ब्रांड बनने की इच्छा रहेगी, ये भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत छोटी है। आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो थोड़ा दबा दबा सा ये दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से उभर कर या निखर के नहीं आ पा रहा है। और धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी को जरूर दिखा रहा है। जहां तक हो सके नाखून जरूर बढ़ाइए और एक हरा रुमाल रोज अपने पास रखें, चाहे अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें। उसको यूज न करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें। रोज नहाने के बाद अगर संभव हो तो चंदन का परफ्यूम जरूर लगाइए अपनी बॉडी पे। सुबह और शाम अगर गुरुजी ने दे रखा है, आपने मंत्र दीक्षा ले रखी है, तो गायत्री महामंत्र का रोज पाठ करें। एक माला का जाप अवश्य करें, चाहे सुबह करें या शाम को करें, ठीक है ना। लेकिन गुरु ने दिया हुआ होगा तभी करें, वरना गायत्री न जपे, परिणाम नहीं निकलेंगे, उल्टे निकलेंगे, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये बहुत अच्छा है। आपकी हृदय रेखा देवगुरु बृहस्पति से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, ये अच्छा संकेत है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 45वें वर्ष के हाफ में, जैसे 45वें वर्ष में आप प्रवेश करेंगे, उसके 6 महीने गुजरेंगे, उसके बाद इसका प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा। चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करने वाले हैं, ये इसको बताता है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली थी। जीवन की रेखा देखें तो बहुत अच्छी है, परिवार के प्रति बहुत केयरफुल व्यक्तित्व यहाँ पे बना रहेगा। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर एक रेखा यहाँ से जा रही है। इसका मतलब है आगे चलकर सभी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक पड़ेगा और साथ में सभी की कृपा भी रहेगी। और ये भी निश्चित है कि 45 के बाद कभी भी आपकी किस्मत पलट सकती है और आप बहुत ज्यादा धनाढ्य लोगों में अपनी गिनती करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको चंद्रमा का विशेष ध्यान रखना है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, तो इसके लिए आगे चलकर ये लग्जरी जरूर देगा, चकाचौंध की स्थिति देगा और कहीं ना कहीं ग्लैमर आपके जीवन में देगा। निम्न मंगल थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा है, पराक्रम को बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये दे देता है या कोई ना कोई ऐसी वजह बनाता है जो आपके तनाव में रखे, या कभी कभी जो है सुबह उठने में आलस्य भी जरूर दिलाता है। सूर्य की बात हमने पहले कर दी थी, छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध यहाँ से ठीक है, जो मैंने उपाय दिए हैं विधिवत तरीके से करें। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली को बारीकी से परीक्षण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं।
एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और सबसे ज़रूरी है आपको चंद्रमा का उपाय। तो चंद्रमा के मैं विविध उपाय दे रहा हूँ, आप करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।